छत्तीसगढ़ में मितान योजना की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत घर बैठे आम लोगों तक नागरिक सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। 14 नगर निगमों में आज से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत की गई है। इसके लिए सरकार ने मितान टोल फ्री नंबर 14545 जारी भी किया है। सुविधाओं का लाभ लेने के लिए नागरिकों को इस नंबर पर कॉल करना होगा। इसके बाद संबंधित विभाग के कर्मचारी घर जाकर जरूरी प्रक्रिया पूरी करेंगे। योजना के तहत लोग घर बैठे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह, निवास, आय प्रमाण पत्र बनवा पाएंगे। योजना के शुरू होने से आम लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। दूसरी ओर पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने की वजह से भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। तो ये एक बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से इसकी शुरुआत की गई है। हमर सरकार हमर द्वार, ये दरअसल इसके पीछे उद्देश्य है। यानी कि आप ये समझिए कि इसके तहत आप घर पर बैठे हैं, लेकिन अगर आपको कुछ जरूरी सुविधाएं चाहिए जो कि जुड़ी हुई हैं विभाग से, अलग अलग विभागों से, तो वो सुविधाएं घर बैठे ही आपको मिल पाएंगी। इसके लिए बकायदा एक टोल फ्री नंबर है जो कि है 14545। सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले इस नंबर पर कॉल करना होगा। इसके बाद संबंधित विभाग के कर्मचारी आपके घर पहुंचेंगे, जरूरी जो प्रक्रिया है वो पूरी करेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हासिल करेंगे और इसके बाद घर बैठे ही जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, इसके अलावा विवाह, इसके अलावा निवास और आय जो प्रमाण पत्र हैं वो बनवा सकेंगे। यानी कि आपको अब इससे चक्कर भी नहीं लगाने होंगे सरकारी दफ्तरों के। एक भी सरकारी प्रक्रिया है उनमें बहुत अकन परेशानी होतरी से वो लोग दूर करते हुए छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री मितान योजना के शुरुआत के 13 प्रकार के सुविधा भी शुरुआत किए जाते 14 नगर निगम में। बाद में इनमें सेवा में भी वृद्धि की जाए और क्षेत्र ले भी अभी नगर निगम में है, नगर पालिका, नगर पंचायत और जनपद में भी एक विस्तार करे हमार मन की योजना है। तभी एक शुरुआत आज हो है। आप सब लोग बहुत बहुत बधाई। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी आपने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नगर निगमों से इसको शुरुआत किया जा रहा है और उसके बाद और छोटे स्तर पर यानी कि नगर पालिकाओं में, जनपदों में इसको लागू किया जाएगा ताकि वहां पर भी लोगों को लाभ मिले। कई सारे फायदे भी इसके बताए जा रहे हैं। हालांकि किस तरीके से इसको आगे अमली जामा पहनाया जाता है वो देखना होगा, लेकिन तस्वीरें में आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमर सरकार हमर द्वार, ये इसके पीछे उद्देश्य है। 14 नगर निगमों में मुख्यमंत्री ने इसको शुरू किया है। घर तक पहुंचाई जाएंगी इसके जरिए नागरिक सुविधाएं। वहीं मजदूर दिवस के मौके पर बघेल सरकार ने बोरेबासी खाओ अभियान चलाया। साथ ही रायपुर में बीटीआई ग्राउंड में प्रदेश स्तरीय श्रमिक सम्मेलन का आयोजन भी हुआ है। आपको बताते चले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई मंत्री इसमें शामिल हुए। सीएम ने दिव्यांग हितग्राहियों को ट्राईसाइकिल बांटी, श्रमिकों को सम्मान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री श्रमिक सियान योजना में बुजुर्ग श्रमिकों को एक मुश्त 10,000 रुपए देने का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि किसान मजदूरों को हर साल 2 किस्त में 7,000 रुपए देने का फैसला हुआ है। इसकी राशि 21 मई को खातों में डाली जाएगी। नोनी सहायता योजना को बढ़ाकर अब 21 साल भी कर दिया गया है। तो श्रमिक सम्मेलन का आयोजन और इसमें मुख्यमंत्री की ओर से ये महत्वपूर्ण ऐलान। तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सत्य प्रकाश इस वक्त राजधानी रायपुर से मौजूद हैं। सत्य, जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया है उससे आने वाले वक्त में मजदूरों को काफी फायदा होगा, श्रमिकों को काफी फायदा होगा। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस तरह का ऐलान और विशेष तौर पे जो बुजुर्ग श्रमिक हैं, मतलब जो सियान श्रमिक हैं, उनके लिए जिस योजना का ऐलान सीएम भूपेश बघेल ने किया है उससे एक बड़े श्रमिक वर्ग को फायदा होगा। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान योजना जो है, इस योजना के तहत 10,000 रुपए एक मुश्त जो सियान श्रमिक है उन्हें दिया जाएगा। और एक मुश्त पैसे मिलने से होगा ये कि वो किसी एक काम में, जिस काम की प्रतीक्षा वो बहुत दिनों से कर रहे होंगे, उसमें लगा सकते हैं एक मुश्त राशि को और वो कामों कर सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम कहें तो जो नोनी योजना है उसके तहत सीएम भूपेश बघेल ने 18 साल से बढ़ा के 21 साल आयु वर्ग, मतलब अब 18 साल से 21 साल तक के आयु वर्ग को उस योजना का लाभ मिलेगा। और अपने आप में एक बड़ी योजना है और बड़ी आबादी है जो कि इसके जरिए, इस योजना के जरिए लाभान्वित होगी। सत्य, आप मेरे साथ बने रहिएगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने ऐलान करते हुए क्या कुछ कहा है, क्या कुछ प्रावधान है, क्या कुछ बातें कही गई हैं, वो अपने दर्शकों को एक बार सुनवा देते, फिर सत्य मैं आपके पास लौटूंगी। राजीव गांधी भूमि श्रमिक न्याय योजना के तहत 7,000 रुपए प्रति वर्ष दे के हम फैसला करें
पिछले साल तो 6,000 कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल जी के इसके लाऊ बढ़ा, इस साल के बजट में 7,000 करें। हमारे मजदूर साथी मतलब भी 21 मई के और 1 नवंबर के किसान मतलब 4 किस्त में दे थे, मजदूर साथी मतलब 2 किस्त में राशि हमन वितरित। मेडिकल मोबाइल यूनिट शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना हमन शुरू करे हैं और ओकरे साथ साथ महिला मन के ऊपर विशेष रूप से ओकर पर दाई क्लिनिक योजना हमन शुरू करे हैं। महिला मन अपन बीमारी बताए में कई बार संकोच करते, ऐसा में वो जन मोबाइल यूनिट है उन केवल महिला जो डॉक्टर है, स्टाफ है, नर्स है, सब जन महिला रही तो ओकर लाभ निश्चित रूप से ले। अभी तक 171 स्कूल हम शुरू करें, अभी वो में सीट भी बढ़ा दें, पहले 40 सीट से अब हर क्लास में 50 सीट करे के साथ साथ ये साल अभी जून से 50% स्कूल मतलब 171 के जगह अब 221 स्कूल हो जाए। और साथ साथ हिंदी माध्यम स्कूल भी स्वामी आत्मानंद के नाम से 32 स्कूल हमने शुरू करे हैं। सीएम को भी आप सुन रहे थे। सत्या मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। सत्या, तमाम बड़ी बातें और श्रमिकों को तो फायदा होगा, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि महिलाओं के लिए भी कई सारी योजनाएं हैं, बेटियों के लिए भी कई सारी योजनाएं हैं। नोनी सहायता योजना को बढ़ाकर 21 साल भी कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए नोनी सहायता योजना को 21 साल किया गया है। पहले 18 साल आयु वर्ग में ये लाभ मिलता था और अब 18 से 21 साल मतलब 3 सालों तक और इस योजना का लाभ मिलेगा। इस आयु वर्ग के जो बच्चियां हैं उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा और इसीलिए ये एक बड़ी घोषणा उस वर्ग में आने वाली बच्चियों के लिए, युवतियों के लिए है। दूसरी ओर अगर हम कहें तो महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात ये भी दी गई है कि जो ई रिक्शा खरीदने पे उन्हें 50,000 रुपए का अनुदान पहले मिला करता था, अब उस अनुदान को बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दिया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने इस मंच से इस बात की घोषणा की। मतलब एक बड़ी राहत उन महिला वर्ग को है जो ई रिक्शा का परिचालन करती है, भी ई रिक्शा चलाती है या ई रिक्शा खरीद के चलाने के बारे में सोच रही है। तो कैसे इसे बढ़ावा दिया जाए, इसे ई रिक्शा को भी बढ़ावा और कैसे महिला हाथ को रोजगार मिले, ये भी कहीं ना कहीं इस घोषणा के जरिए जो है एक सोच सामने निकलकर सरकार की आ रही है। तो बड़ी घोषणा राहत पहुंचाने की कोशिश भी सीएम की ओर से की गई अपने ऐलान के जरिए। सत्यप्रकाश, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर है, वो अपने दर्शकों को हम बता देते हैं, फिर सत्या मैं आपके पास लौटूंगी। देखिए, रायपुर में भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग भी हुई है। बैठक में कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लगे। आपको बताते चले कि बड़े फैसलों की बात अगर हम करते हैं तो पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की अनुमति दे दी गई है। बैठक में पीसीसी और व्यापम की परीक्षा फीस माफ करने का फैसला हुआ है। राज्य में सिटी बसेस जल्द शुरू होंगी। साथ ही टूरिज्म बोर्ड की संचालित इकाइयों में अब बार संचालित होंगे। होटल और बार को रियायती दरों पर लाइसेंस दिया जाएगा। इसके अलावा सीजी टूरिज्म बोर्ड के अधीन 26 इकाइयों को लीज पर दिए जाने का फैसला भी लिया गया है। तो कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसमें कई अहम फैसले, पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की भी अनुमति दी गई। जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की थी, उस योजना को आज मंत्रिपरिषद ने लागू करने की सहमति दी। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किए थे कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एवं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल तथा विशेष जो मिनी पीएससी कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसकी परीक्षाओं में स्थानीय लोगों के परीक्षा शुल्क को पूर्णतः माफ करने का अनुमोदन आज के मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में जो आवासीय मकान और फ्लैट की रजिस्ट्री शुल्क 2% की छूट की प्रभावशीलता जो पिछले मार्च महीने तक किया गया था, उसको 1 साल बढ़ाने का, माने 31 मार्च 2023 तक के बढ़ाने का निर्णय लिया गया। रविंद्र चौबे को भी आप सुन रहे थे, कृषि मंत्री हैं, जिन्होंने जानकारी दी कि कैबिनेट की मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। सत्यप्रकाश मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। सत्या, कई सारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिस पर हरी झंडी लगी, इसमें से सबसे ज्यादा खास क्या? देखिए, सीएम भूपेश बघेल ने जो घोषणाएं पिछले दिनों में की थी, उन घोषणाओं पे कैबिनेट का अनुमोदन मिला है। मतलब कैबिनेट ने उस पर मुहर लगा दी है
अब वो घोषणाएं जो है उस बाबत क्रियान्वयन उसका शुरू हो जाएगा। विशेष तौर पे अगर हम कहें तो CGPSC के जो एग्जाम थे या व्यापम के एग्जाम थे, उसमें परीक्षा शुल्क में जो है वो माफ करने की बात कही गई थी, उसको लेकर अनुमोदन हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम कहें तो एक बड़ी घोषणा थी कि पुरानी पेंशन योजना लागू होगी, और मुझे लगता है जो कैबिनेट का फैसला हुआ है उसमें सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा अनुमोदन अगर दिखता है तो यही दिखता है कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने की जो घोषणा की गई थी उसे कैबिनेट का अनुमोदन प्राप्त हो गया है, उसे कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त हो गई है। मतलब जल्द ही इस बाबत अब आदेश जो है वो निर्गत हो जाएंगे। दूसरी ओर अगर हम कहें तो सिटी बसें संचालित करने को लेकर चूंकि लंबे वक्त से इस बाबत लोग प्रतीक्षारत थे, जो विशेष तौर पर सिटी बसों में यात्रा किया करते थे, और बड़ा वर्ग जो है जो सिटी बसों में यात्रा किया करता था। लेकिन कोरोना काल में हमने देखा जिस तरह की स्थितियां बनी, उसके बाद सिटी बस के जो संचालक हैं उनके बीच, नगर निगमों के बीच जिस तरह से ठनी, उसके बाद सिटी बसें प्रभावित हुई हैं। तो सिटी बसों का संचालन अब हो पाएगा, ऐसा आज की कैबिनेट के बैठक के बाद लगता है। इसके अलावा भी अन्य कई ऐसे महत्वपूर्ण मसले थे जिन मसलों को लेकर आज कैबिनेट ने अपना निर्णय लिया, आज कैबिनेट का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका सत्य प्रकाश, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो भूपेश, कैबिनेट के फैसले जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे, सबसे खास हो जाता है पुरानी पेंशन को लेकर, और इसके अलावा परीक्षा शुल्क माफ करने को लेकर भी, जिस पर यहाँ पर चर्चा हुई। हाल ही में फैसला लिया गया था और अब जब कैबिनेट की मीटिंग हुई तो इसको लेकर भी बात की गई और इस प्रस्ताव पर भी हरी झंडी यहाँ पर मिली है। ये कुछ अहम फैसले हैं भूपेश कैबिनेट के, जो कि लगातार हम आपको बता रहे हैं। टूरिज्म बोर्ड की संचालित इकाइयों में बार संचालित होंगे, ये भी फैसला लिया गया। हालांकि अब इसको लेकर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया सामने आती वो देखना होगा। रियायती दर पर होटल और बार को लाइसेंस दिया जाएगा, ये भी एक फैसला यहां पर लिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में आज मजदूर दिवस के दिन बोरे बासी खाकर मजदूरों का सम्मान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की जनता से मजदूरों के सम्मान में बोरे बासी खाने की अपील की है। आज हम किसानों से ही जानेंगे कि खेतों में किसान मजदूर कैसे बोरे बासी खाते हैं और बासी खाने का क्या फायदा है। बासी को लेकर हमारे छत्तीसगढ़ का बासी एक प्रमुख भोजन है। इससे चाहे कितनी भी गर्मी हो, हमको लू नहीं लगता, चाहे 45 डिग्री हो, 48 डिग्री हो, क्योंकि इस बासी के साथ में पर्याप्त पसिया रहता है। और इसको पेट भर पीने से गर्मी सहन करने की क्षमता तो आती ही है। हार्ड वर्क करने पर भी उतना थकान नहीं आता, और बासी खाने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, ये पाचन क्रिया भी अच्छा होता है। हमको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अगर छत्तीसगढ़ वालों को या आदमी बासी खा ले तो बहुत आनंद आता है। अच्छा, बासी के साथ भाजी और आम का अचार, हाँ? कैसा परिवेश है छत्तीसगढ़ का, गीत गा के बताएंगे क्या? बटकी में बासी और चुटकी में नून, मैं गावत हूँ ददरिया ते कान दे के सुन। जी हाँ, मैं बासी के बारे में आप लोग बताना चाहूँ कि ये बासी जो है छत्तीसगढ़ के संस्कृति में रचे बसे है। बासी में पर्याप्त पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, और हमारे सियान मन है, हमारे पूर्वज मन है, बासी खा के सैकड़ों साल के अवधि तक बिना रोग के जीवित रहा है। तो ये जो बासी है, खेत में जब हम यहाँ काम करथन और जब थक जाथन और वो समय में हमने बासी लग खेत में आके खाथन। वैसे तो घरों में रोज हमन बासी खाथन, लेकिन जब खेत में हमन जब बासी खाथन तो इतना आनंद आते कि एक तरफ नाना प्रकार के मिठाई पेड़ा लान देते और दूसरा तरफ हमारे बोरे बासी। आप लोग कैसे तैयारी करते हैं खेत में जब काम कर रहे होते हैं, तो कैसे लेके आते हैं, कब से तैयारी करके रखते हैं? बासी का डिमांड ज़्यादा रहता है क्या? हाँ, बासी का डिमांड तो बहुत ज़्यादा रहता है, और जो रात के जो बासी मतलब बोलते हैं पानी में है ना, तो उसमें बहुत प्रोटीन भी वो होता है बासी भोजन से, बासी पानी से। तो छत्तीसगढ़ के आदमी इतना मतलब ताकतवर है, वो जो शहरी ग्रामीण इलाका के जो मनुष्य है ना, उससे ज़्यादा हमारे ग्रामीण है, उसमें बीमार नहीं होता है। अभी जितना भी कोरोना आया है शहरी में ज़्यादा आया है, ग्रामीण में बहुत कम आया था। गजब विटामिन भरा हुआ है छत्तीसगढ़ के बासी में। तो मजदूर हो जो हाथ तोड़ मेहनत करते हैं, इसलिए मजदूरों के सम्मान में छत्तीसगढ़ में बासी खाकर उनका सम्मान किया जा रहा है। ऐसे तो मजदूर हर सम्मान के लिए उन्हें नवाजा जाता है, लेकिन असल जो सम्मान है वो घर की गृहिणियाँ करती हैं। गृहिणियों से मजदूर जो हैं वो आगे बढ़ते हैं, और ऐसे ही बासी खाकर
हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं। कैमरामैन राकेश गौरखेड़ी के साथ तृप्ति सोनी, जी मीडिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ में आज बोरेबासी अभियान चलाया जा रहा है। श्रमिक दिवस के मौके पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने परिवार के साथ बोरेबासी खाकर अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरे प्रदेश के वासियों से आज के दिन बोरेबासी खाने की अपील की है। बोरेबासी खाने के बाद मोहन मरकाम ने कहा कि माड़िया पेज, कोलियारी, भाजी और चटनी में विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है। गर्मी के दिनों में ये भोजन शरीर के लिए बेहद लाभदायक होता है और ये पचने में भी आसान होता है।